अपने नेता का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। हर लोगों का ख्याल रखते हैं, हर लोगों का ख्याल रखते हैं, हर महापुरुषों का ख्याल रखते हैं, हर जन जाते हैं और जाकर विकास के लिए, अपने बिहार प्रदेश के सम्मान के लिए, उनके तरक्की के लिए दुआ करते हैं। आज बहुत खुशी का दिन है जो उर्स के मौके पर आज यहाँ पहुँचे। आप सब लोग ही मौजूद थे, तमाम लोग थे जायरीन यहाँ पहुँचे हुए थे। यहाँ पे दुआ हुई है बिहार प्रदेश के अमन चैन शांति के लिए, देश के अंदर भाईचारा मोहब्बत कायम रहे। जो हमारे बुजुर्गों महापुरुषों ने बड़े कठिनाइयों से आंदोलन करके अपने आप को कुर्बान करके कुर्बानियाँ देकर इसको सलामत रखा है, इसलिए यह दुआ की गई है कि बिहार के साथ साथ पूरे देश में अमन चैन और सौहार्द और भाईचारा बना रहे। इसलिए हमारे नेता ने दुआ किया है और सभी लोगों ने दुआ किया और सभी लोगों ने दुआ किया है ये भी कि नीतीश कुमार पीएम बने। इसके लिए तो हमारे नेता बराबर कहते हैं मुझे कोई ऐसा नहीं है हमको दिल्ली जाना है, लेकिन हमारे बिहार के साथ साथ देश के तमाम लोग चाहते हैं, चूँकि इनका काम करने का तौर तरीका आपने भी देखा है, सबको लेकर चलने का आपने भी देखा है। कभी इन्होंने पार्टी जाति और धर्म की बात नहीं किया है, पूरा देशवासियों के लिए बात करते हैं। इसलिए तमाम लोग चाहते हैं कि प्रधानमंत्री बने। हम लोगों ने दुआ मांगी है, हम लोग दुआ मांग रहे हैं, जो तमाम कार्यकर्ताओं के खड़े हैं। हम लोग चाहते हैं कि प्रधानमंत्री पहुँचे बने, ताकि वहाँ पहुँचेंगे तो बिहार के साथ साथ पूरे देश का विकास और सम्मान बढ़ेगा। थैंक यू। एक सवाल है कि जो रास्ते में मुख्यमंत्री जी आए हैं, पब्लिक को घेर दिया गया, किसके आते? ऐसी कोई बात नहीं, आपको समझ नहीं आया होगा। पूरा पब्लिक मिली है, पूरा पब्लिक। आप नया हैं, आप नहीं जानते, हमारे सीएम साहब नहीं जानते, सबको मानते हैं, सबको चाहते हैं, सबसे बात करते हैं। प्रोटोकॉल है। पार्टी के संजय सिंह को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। इनका तो वही काम है, बीजेपी वाले लोग का यही काम है। अभी तो शुरुआत हुआ है। यहाँ की महागठबंधन परिवार एक मुश्त होकर पूरे देश की ओर चला तो आपको मालूम हो कि वो हड़बड़ी में है, बौखलाया हुआ है, वो कुछ भी कर सकता है। हम लोग भी जानते हैं चुनाव आने वाला है, किसी को परेशान कर सकता है, लेकिन इसका जवाब जनता 24 में देगी कि जमानत कई स्टेट में जब्त हो जाएगी। जी हम लोग डरने वाले नहीं हैं, नेता के नीतीश कुमार जी के चाहने वाले डरते नहीं है, काम पे विश्वास करते हैं। हम लोग काम करते हैं, उनसे डरते नहीं हम लोग। उनका जवाब 24 में देंगे। एकदम यही मैं कह रहा हूँ, जो उनके साथ नहीं है उनको परेशान कर रहे हैं। 24 का जवाब जनता उनको खुद देगी, उनको औकात समझ में आ जाएगी। हो गया शशि जी, हो गया। नालंदा जिले के हिलसा में प्रखंड से अंचल कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। नवनिर्मित कार्यालय का उद्घाटन ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, जदयू सांसद कौशलेंद्र कुमार, एमएलसी नीरज सिंह ने फीता काटकर किया। इस दौरान एमएलसी नीरज सिंह ने जातिगत गणना पर कहा कि जाति सर्वे की रिपोर्ट जारी कर लालू नीतीश आजाद हिंदुस्तान में महानायक बने हैं। उन्होंने साफ कहा कि भाजपा श्वेत पत्र जारी करे कि भाजपा शासित प्रदेश में शैक्षणिक सेवाओं और संवैधानिक पद पर आरक्षण दिया गया है या नहीं तो ये जातीय सर्वे की रिपोर्ट उन्मादी राजनीति की ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। नीतीश कुमार जी ने जाति सर्वे की रिपोर्ट आजाद हिंदुस्तान में प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में महानायक बने, ये रिपोर्ट जारी किया। राज्य मंत्रिपरिषद ने फैसला लिया कि आर्थिक रूप से जो गरीब तबके के लोग हैं, जिनको 10% संवैधानिक आरक्षण है, न्यायिक सेवा में एवं शैक्षणिक संस्थाओं में 10% का रिजर्वेशन दिया। भाजपा श्वेत पत्र जारी करे कि भाजपा शासित प्रदेश में जो संवैधानिक रूप से 10% आरक्षण दिया गया है, क्या राज्य के अंदर न्यायिक सेवाओं में और शैक्षणिक संस्थाओं में भर्ती में क्या उन्होंने आरक्षण दिया है? नहीं तो ये जाति सर्वे की रिपोर्ट भाजपा के उन्मादी राजनीति में व ताबूत में आखिरी। जदयू के प्रवक्ता नीरज सिंह ने मणिपुर हिंसा मामले को लेकर एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने इस मामले में अभी भी कोई ठोस पहल नहीं की है, जिसके चलते वहां की स्थिति बिगड़ती जा रही है। साथ ही उन्होंने जाति आधारित गणना रिपोर्ट को लेकर सरकार का बचाव किया और कहा कि जो लोग इसे गलत बता रहे हैं या आंकड़ों के साथ छेड़छाड़ की बात कर रहे हैं वो गलत है। सरकार ने सही और सटीक आंकड़ा पेश किया है। मणिपुर हिंसा की चर्चा, प्रधानमंत्री जी को इसकी चिंता नहीं है। और मणिपुर में अब कितना हालात क्या हो गया कि देश के अंदर में
पार्लियामेंट के अंदर विपक्ष को अविश्वास प्रस्ताव मणिपुर के हिंसा पर लाना पड़ रहा है। ये तो हद हालात है कि देश के एक राज्य की चिंता के लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन के रूप में लाना पड़ रहा है। इसका मतलब साफ है कि आपको चिंता इस बात की नहीं है कि मणिपुर राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कितना आवश्यक है, देश का मुकुट है, बल्कि विपक्ष को इस बात की चिंता थी कि मणिपुर में जो हिंसा हो रहा है, चाहे जो भी हमको संसदीय हथियार का इस्तेमाल करना पड़े हम करेंगे। और विपक्ष ने ये शानदार और जानदार कोशिश की, प्रयास किया, उसके नतीजे बहस के विषय हो सकते हैं, लेकिन देश के लोकतंत्र के लिए इससे बड़ा खतरा। गया में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया है। धरना का नेतृत्व कर रही प्रखंड मंत्री मधु कुमारी ने बताया कि 19 तारीख से हड़ताल इनकी जारी है, पर इनकी मांगों को अब तक सुना नहीं गया है। जब तक इनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तब तक आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका की हड़ताल जारी रहेगी। संगठन मंत्री सुमन कुमारी ने बताया कि सरकार इन लोगों को ग्रेजुएटी का लाभ दे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक बिहार में भी ग्रेजुएटी लागू होनी चाहिए। हम लोग अपना धरना पर बैठे हैं 29 तारीख से कि हम लोग के वेतनमान करें। हम लोग के 6,000 पैसा में हम लोग का पेट नहीं भरता है। 2 कर्मचारी का 1 कर्मचारी हम लोग काम करते हैं और सारा नीतीश जी हम लोग के कह के हम लोग के संपर्क दे रहे हैं कि अब पैसा बढ़ा देंगे, अब पैसा बढ़ा देंगे। पैसा बढ़ाते नहीं हैं, तो इसलिए हम लोग अपना मांग पूरा करने के लिए आए हैं कि हम लोग के वेतनमान करें, सरकारी कर्मचारी के दर्जा दें, हम लोग रिटायर करें तो हम लोग को पैसा पेंशन के बराबर हम लोग को दिया जाए, सेविका सहायिका सभी को दिया जाए। इसलिए हम लोग अपना धरना प्रदर्शन पर हैं। जब तक हम लोग का चिट्ठी नहीं आएगा, जब तक हम लोग के मांग नहीं पूरा करेगा, लिख करके नहीं देगा, तब लोग हम लोग निश्चित काल हड़ताल पर बैठे रहेंगे। हम लोग 29 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं और संघर्ष संयुक्त समिति के बैनर के अंदर में हम लोग पूरे बिहार हड़ताल पे हैं सेविका सहायिका संघ के द्वारा। और हम लोगों का डिमांड है नियमितकरण करना, सरकारीकरण करो और 6,000 नहीं, हम लोगों का वेतन मान कीजिए। बहुत हम लोग मानदेय में काम कर लिए हैं और हम लोग अभी ऑनलाइन ऑफलाइन सारा काम कर रहे हैं। तो हम लोगों का जो 4 घंटा मंत्री जी बोले हैं वो काम बिल्कुल गलत है। हम लोग 8 से 10 घंटा तक काम करते हैं। और हम लोगों का जो डिमांड है सहायिका का भी है। सहायिका का है कि जो सेविका में प्रमोशन हो उसमें 10% उन लोगों को देना है। और हम लोगों का जो निकाले थे कि सेविका से सुपरवाइजर लोगों को बहाली में, तो अभी तक वो बहाली नहीं हुई है, तो वो बहाली करवाए, जो कि लेटर निकला हुआ है। केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह ने एक बार फिर ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी चोरी और सीनाजोरी दोनों करती हैं। दिल्ली में जिस ढंग से कृषि मंत्रालय में MOS साध्वी निरंजन ज्योति समय देखकर 8:30 बजे रात तक बैठी रही और वहां ना कोई MP मिलने आया और ना ही कोई मंत्री मिलने आया। उन्होंने कहा कि बंगाल में ममता राज में हमने 2 लाख करोड़ से ज्यादा रुपए दिए और 54 करोड़ रुपए दिए। इसके बावजूद अराजकता फैलाते हुए भेदभाव की बात करना पूरी तरह से गलत है। ममता बनर्जी चोरी और सीना जोड़ी। दिल्ली में जिस ढंग से कृषि मंत्रालय में और हमारी जो MOS हैं साध्वी निरंजन ज्योति जी, उनके समय देकर के 8:30 बजे रात तक वो बैठी रही और ये न MP कोई मिलने आया न कोई मिनिस्टर मिलने आया। और ये 500 आदमी लेकर के जाएंगे और जहां तहां अराजकता फैलाएंगे, तो अराजकता के लिए नहीं है, चोरी और सीनाजोरी। बंगाल में ममता राज में हमने 2 लाख करोड़ से ज्यादा रुपया दिया और 54,000 करोड़ तो केवल दिया मनरेगा में, और वो लूट का घर बना हुआ है। और इसीलिए वो लूट को दबाने के लिए लोगों में ये अराजकता कर रही हैं। और अराजकता किए ममता के TMC के लोगों ने दिल्ली में हमारी MOS ज्योति निरंजन साध्वी के साथ, और जिस ढंग से बदतमीजी पेश किए, आज उसी चोरी को दबाने के लिए ये सब किया। भागलपुर में जल जमाव से लोगों का गुस्सा फूट पड़ा, जिसके बाद सड़कों पर बह रहे नाले के पानी में बैठकर लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। भागलपुर के दक्षिण क्षेत्र वार्ड नंबर 49, 50 और 51 में वर्षों से जल जमाव हो रहा है, लेकिन इसकी सुध लेने वाला
कोई नहीं, चाहे वो जिला प्रशासन हो या नगर निगम। जल जमाव होने के चलते मच्छर जनित रोग डेंगू मलेरिया काफी तेजी से फैल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के भागलपुर जिला अध्यक्ष संतोष शाह ने कहा कि जब तक ये जल जमाव की समस्या खत्म नहीं हो जाती, ये प्रदर्शन जारी रहेगा। भागलपुर के दक्षिणी क्षेत्र और ये वारसलीगंज मोहल्ला रोज जो है नरकीय जीवन जीने पर व्यवस्था है हम लोग। यह जो गंदा पानी है ये हमारा जीवन बन गया। यहाँ की माँ बहनें, बच्चे, स्कूल जाने वाले छात्र छात्राएं इसी गंदे पानी से हम लोग गुजरते हैं और प्रशासन जो यहाँ नगर निगम है उसके कान में जूं नहीं रेंग रहा, जबकि यह पूरा दक्षिण का पानी इसी मोहल्ले के नाले से होते हुए गुजरता है। और एक दिन 2 दिन सफाई के लिए सिर्फ जो है गैंग भेजा गया और आज साल भर से समस्या लगातार बना हुआ है, लेकिन यह काम नहीं हो पा रहा है। एक व्यक्ति आक्रोश में आकर इस गंदे पानी से स्नान कर लिया, माननीय महापौर देखने भी आई, आश्वासन मिला, उसके बाद भी आज तक यह नरकीय स्थिति बनी हुई है। भोलानाथ पुल से आप चलेंगे, मिर्जान रोड, गोरहट्टा चौक, वारसलीगंज, ये नरकीय स्थिति रोज है और रोज इसी स्थिति से हम लोगों को गुजरना पड़ता है। आखिर हमको सम्मान और के साथ जीने का अधिकार है कि नहीं? हम टैक्स पेयर लोग हैं, हम नगर निगम को टैक्स देते हैं। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।